कहानी की शुरुआत एक शाही राज्य से होती है, जहां राजकुमार हेनरी अपनी होने वाली दुल्हन एलिसन के साथ एक अजीब रस्म निभाता है। वो दोनों के हाथ पर चाकू से हल्का कट लगाता है और अपना खून एलिसन के खून में मिला देता है। हेनरी कहता है कि ये उनके पूर्वजों की पुरानी परंपरा है, इसीलिए एलिसन भी उस पर भरोसा कर लेती है। लेकिन अगले ही पल हेनरी उसे धोखा देते हुए एक गहरी और अंधेरी गुफा में धक्का दे देता है। एलिसन घबरा जाती है और बाहर निकलने के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगती है, लेकिन उसकी मदद करने वाला वहाँ कोई नहीं होता। गुफा के अंदर हर तरफ अंधेरा और डरावना माहौल होता है। एलिसन बाहर निकलने की कोशिश कर ही रही होती है, तभी अचानक वहाँ रहने वाला खतरनाक ड्रैगन जाग जाता है। एक विशाल ड्रैगन उसके सामने आ जाता है। वो तुरंत आग उगलकर एलिसन को जलाने की कोशिश करता है। एलिसन किसी तरह अपनी जान बचा लेती है, लेकिन उसका एक पैर बुरी तरह जल जाता है। अब उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर उसके साथ ये सब क्यों हो रहा है। तभी ड्रैगन उससे बात करता है और कहता है कि उसके खून से शाही परिवार की खुशबू आ रही है, इसलिए वो यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जा सकती। ये सुनकर एलिसन को शक होने लगता है कि हेनरी ने उसे जानबूझकर यहाँ मरने के लिए भेजा है। धीरे धीरे उसे पता चलता है कि इस राज्य के राजा सालों से ड्रैगन के साथ एक खतरनाक समझौता करते आ रहे थे। ड्रैगन को शांत रखने के लिए राजघराने की किसी लड़की की बलि दी जाती थी और इस बार एलिसन को चुना गया था। इसी के साथ कहानी हमें कई साल पीछे ले जाती है। शुरुआत में हम औरिया राज्य के राजा को देखते हैं, जो अपने सैनिकों के साथ एक ड्रैगन का पीछा कर रहा होता है। राजा का मानना था कि वो ड्रैगन उसकी प्रजा के लिए बहुत बड़ा खतरा है, इसलिए वो उसे खत्म करना चाहता था। कुछ देर बाद राजा और उसके सैनिक ड्रैगन की गुफा तक पहुंच जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो अंदर जाते हैं, अचानक ड्रैगन सामने आ जाता है। ड्रैगन अपने मुंह से भयानक आग निकालता है और देखते ही देखते कई सैनिक जलकर मर जाते हैं। उसके बाद वो एक एक करके बाकी सैनिकों को भी बेरहमी से मारने लगता है। ये सब देखकर राजा पूरी तरह डर जाता है। अपनी जान बचाने के लिए वो ड्रैगन के सामने घुटने टेक देता है और उससे रहम की भीख मांगने लगता है। फिर सीन कई सदियों बाद का दिखाया जाता है, जहां हम एक छोटे से राज्य की राजकुमारी एलिसन से मिलते हैं। एलिसन किसी आम राजकुमारी की तरह आराम की जिंदगी नहीं जी रही होती, बल्कि जंगल में लकड़ियां काट रही होती है। उसके साथ उसकी छोटी बहन फ्लोरिया भी होती है। दोनों की बातों से पता चलता है कि उनका राज्य बहुत बुरी हालत में है। खजाना लगभग खत्म हो चुका है, लोग भूख से मर रहे हैं और सर्दियां भी आने वाली हैं। इसलिए एलिसन अपनी प्रजा के लिए खाने और लकड़ियों का इंतजाम करने में लगी हुई थी। लकड़ियां काटते समय अचानक एलिसन की नजर एक शाही गाड़ी पर पड़ती है, जो सीधे उनके महल की तरफ जा रही होती है। ये देखकर उसे थोड़ा अजीब लगता है और फिर वो अपनी बहन के साथ महल लौटने लगती है। रास्ते में वो देखती है कि गरीबी और भूख की वजह से कई लोग राज्य छोड़कर जा रहे हैं। महल पहुंचने के बाद एलिसन अपनी लकड़ियों से भरा बैग एक दुकानदार को देती है और उससे कहती है कि ये सारी लकड़ियां प्रजा में बांट दी जाए, ताकि लोगों को ठंड में थोड़ी राहत मिल सके। इसके बाद एलिसन अपने पिता हेक्टर के पास जाती है, जो उस छोटे से राज्य के राजा थे। वहाँ एलिसन एक अजनबी औरत को भी देखती है, जो उसके माता पिता से बात कर रही होती है। दरअसल यही वो औरत थी जो थोड़ी देर पहले शाही गाड़ी में महल आई थी। जैसे ही उसकी नजर एलिसन पर पड़ती है, वो काफी खुश हो जाती है और उसकी खूबसूरती की तारीफ करने लगती है। फिर वो राजा हेक्टर को एक खत देती है और कहती है कि उसे उनके फैसले का इंतजार रहेगा। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। जब हेक्टर उस खत को खोलकर पढ़ता है, तो उसके चेहरे पर खुशी साफ दिखाई देने लगती है। एलिसन हैरान होकर अपने पिता से पूछती है कि आखिर उसमें ऐसा क्या लिखा है। तब हेक्टर उसे बताता है कि औरिया राज्य का राजकुमार उससे शादी करना चाहता है। ये सुनते ही एलिसन चौंक जाती है, क्योंकि उसने कभी ऐसी उम्मीद नहीं की थी। लेकिन बात सिर्फ शादी की नहीं थी। हेक्टर आगे बताता है कि इस रिश्ते के बदले औरिया राज्य उनके राज्य को बहुत सारा धन देने वाला है, जिससे उनके राज्य की गरीबी और भूख खत्म हो सकती है। एलिसन अपने पिता से कहती है कि शादी किसी ऐसे इंसान से करनी चाहिए जिससे प्यार हो, सिर्फ पैसों के लिए नहीं। लेकिन हेक्टर उसे समझाने की कोशिश करता है। वो कहता है कि अगर वो औरिया राज्य की राजकुमारी बन गई तो उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाएगी। वो अपनी माँ की तरह पूरी दुनिया घूम सकेगी
और एक बेहतर जिंदगी जी पाएगी। यही हमें पता चलता है कि हेक्टर की पहली पत्नी की मौत हो चुकी है और अब वो अपनी दूसरी पत्नी हेलन के साथ रहता है। हालांकि हेलन सौतेली माँ थी, लेकिन उसने कभी भी एलिसन और उसकी छोटी बहन फ्लोरिया को ये महसूस नहीं होने दिया कि वो उनकी असली माँ नहीं है। वो दोनों बहनों से बहुत प्यार करती थी। आखिरकार एलिसन अपने राज्य और अपनी प्रजा की हालत को देखते हुए इस शादी के लिए हाँ कर देती है। फिर अगले ही दिन वो अपने पूरे परिवार के साथ ओरिया राज्य के लिए रवाना हो जाती है। कई घंटों के लंबे सफर के बाद आखिरकार एलिसन और उसका परिवार ओरिया राज्य पहुंच जाता है। जैसे ही वो राज्य के अंदर आते हैं, एलिसन की नजर हर जगह लगी विशाल ड्रैगन की मूर्तियों पर पड़ती है। वो मूर्तियां इतनी बड़ी और डरावनी होती हैं कि उन्हें देखकर ही अजीब सा एहसास होने लगता है। इसके बाद सभी लोग महल में पहुंचते हैं। महल बेहद शानदार और खूबसूरत होता है, जिसे देखकर एलिसन और उसका परिवार काफी प्रभावित हो जाता है। रात को अपने कमरे में जाते समय एलिसन की नजर सामने वाली बालकनी में खड़ी एक लड़की पर पड़ती है, लेकिन इससे पहले कि वो उससे बात कर पाती, वो लड़की अचानक अपने कमरे के अंदर चली जाती है। बाद में रात को एलिसन को नींद नहीं आती, इसलिए वो बालकनी में आकर बाहर देखने लगती है। तभी उसे दूर एक पहाड़ी पर आग जलती हुई दिखाई देती है। वो समझ नहीं पाती कि आखिर वहाँ क्या हो रहा है, लेकिन उस नजारे से उसे थोड़ा अजीब महसूस होता है। अगले दिन एलिसन और उसका परिवार ओरिया की रानी इसाबेल, राजा रिक और राजकुमार हेनरी से मिलता है। बातचीत के दौरान रानी इसाबेल को पता चलता है कि एलिसन सिर्फ खूबसूरत ही नहीं बल्कि काफी समझदार और समझ रखने वाली लड़की भी है। यही वजह थी कि रानी को एलिसन तुरंत पसंद आ जाती है। कुछ देर बाद रानी हेनरी और एलिसन को अकेले बात करने के लिए बाहर भेज देती है। वहाँ एलिसन साफ साफ कहती है कि वो ये शादी सिर्फ अपने राज्य और Go oil. Say goodbye to joint pain. अपनी प्रजा के लिए कर रही है, क्योंकि इस रिश्ते से उनके राज्य को मदद मिलने वाली है। लेकिन धीरे धीरे एलिसन को हेनरी अच्छा लगने लगता है, इसलिए वो उससे कहती है कि अब वो इस शादी से खुश है। इसके बाद हेनरी उसे पूरा राज्य घुमाने ले जाता है। तभी एलिसन उस पहाड़ी की तरफ इशारा करके पूछती है जहां उसने पिछली रात आग जलती देखी थी। इस पर हेनरी बताता है कि वो उनके राज्य की एक बहुत पुरानी रस्म थी जो शादी से पहले निभाई जाती है। वो ये भी कहता है कि शादी के बाद भी वही रस्म दोबारा की जाएगी। दूसरी तरफ महल में रानी इसाबेल एलिसन के पिता हेक्टर के साथ शादी को लेकर एक समझौता कर रही होती है, लेकिन जब हेक्टर वहां से बाहर आता है तो उसके चेहरे पर खुशी की जगह परेशानी साफ दिखाई दे रही होती है। हेलन उससे पूछती है कि आखिर बात क्या हुई। तब हेक्टर भारी मन से बताता है कि ओरिया राज्य उनकी बेटी के बदले उन्हें बहुत सारा धन देने वाला है। ये सुनकर माहौल अचानक काफी गंभीर हो जाता है, जैसे इस शादी के पीछे कोई बड़ा राज छुपा हो। लेकिन हेलन को शुरू से ही इस पूरे रिश्ते में कुछ गड़बड़ महसूस हो रही थी। उसे लग रहा था कि ओरिया राज्य के लोग कुछ छुपा रहे हैं, इसलिए वो हेक्टर से पूरी सच्चाई जानने की कोशिश करती है। मगर हेक्टर बहुत तनाव में होता है और गुस्से में उसे कुछ भी बताने से मना कर देता है। हेक्टर का ऐसा बर्ताव देखकर हेलन की चिंता और बढ़ जाती है। इसके बाद हेलन खुद रानी इसाबेल से बात करने चली जाती है, लेकिन वहाँ उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार होता है। रानी इसाबेल उसे नीचा दिखाने लगती है और उसके गरीब परिवार का मजाक उड़ाती है। वो हेलन को ताने मारते हुए कहती है कि शादी के बाद उनका परिवार तुरंत महल छोड़ देगा। रानी की बातें सुनकर हेलन समझ जाती है कि इस राज्य के लोग बाहर से जितने अच्छे दिखते हैं, अंदर से उतने ही खतरनाक हैं। रात होते ही हेलन सीधे एलिसन और फ्लोरिया के कमरे में जाती है। वो एलिसन को समझाने की कोशिश करती है कि इस राज्य के लोग बिल्कुल ठीक नहीं हैं और उसे ये शादी नहीं करनी चाहिए। हेलन उसे बताती है कि शादी वाले समझौते के बाद से हेक्टर बहुत परेशान लग रहा है और उसने उसे कुछ भी साफ साफ नहीं बताया। लेकिन एलिसन को लगता है कि शायद हेलन जरूरत से ज्यादा सोच रही है। वो उसकी बात को गंभीरता से नहीं लेती। तभी वहाँ हेक्टर आ जाता है। वो हेलन को शांत रहने और आराम करने के लिए कहता है, फिर उसे अपने साथ वहाँ से ले जाता है। पहाड़ी पर पहुँचते ही एलिसन देखती है
कि शाही परिवार के सभी लोग अजीब और डरावने मास्क पहनकर खड़े हैं। पूरा माहौल बहुत रहस्यमयी और डरावना लग रहा होता है। इसके बाद रस्म शुरू होती है। रानी एलिसन को एक सोने का सिक्का देती है और उसे गुफा के अंदर फेंकने के लिए कहती है। फिर हेनरी और एलिसन के हाथ पर चाकू से कट लगाकर उनका खून आपस में मिला दिया जाता है। बाहर से देखने पर सब कुछ एक सामान्य रस्म जैसा लग रहा था, लेकिन असलियत कुछ और ही थी। रस्म पूरी होने के बाद हेनरी एलिसन को अपनी गोद में उठाकर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन अचानक वो रुकता है, एलिसन से माफी मांगता है और उसे सीधा गुफा के अंदर फेंक देता है। एलिसन गुफा में गिरते ही बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है तो वो बुरी तरह डर चुकी होती है। वो रोते हुए मदद के लिए चिल्लाती है और बाहर निकलने की कोशिश करती है। वो ऊपर चढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन फिसलकर वापस नीचे गिर जाती है। तभी उसकी नजर गुफा में पड़े पुराने कपड़ों और गहनों पर जाती है। ये देखकर उसे समझ आ जाता है कि उससे पहले भी कई राजकुमारियों को यहाँ बलि के लिए फेंका जा चुका है और अब उसकी भी वही किस्मत होने वाली है। एलिसन डरते डरते आगे बढ़ती है और देखती है कि वहाँ बहुत सारे चमगादड़ बुरी तरह जले हुए मर रहे हैं। ये नजारा देखकर वो घबरा जाती है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, अचानक एक विशाल ड्रैगन उसके सामने आ जाता है। एलिसन तुरंत डरकर एक पत्थर के पीछे छिप जाती है। तभी ड्रैगन उससे उसका नाम पूछता है। उसकी भारी आवाज सुनकर एलिसन को एहसास होता है कि ये कोई मेल ड्रैगन नहीं बल्कि एक फीमेल ड्रैगन है और ये वही खतरनाक ड्रैगन था जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। अब एलिसन डरते डरते उसे अपना नाम बताती है। तभी ड्रैगन गुस्से में कहती है कि उसे एलिसन के शरीर से शाही खून की बदबू आ रही है। ये सुनते ही एलिसन अपनी कटी हुई हथेली को देखने लगती है, जहाँ हेनरी का खून उसके खून में मिला हुआ था। तभी उसे समझ आता है कि यही वजह है कि ड्रैगन उसे राजघराने का हिस्सा समझ रही है। ड्रैगन की बातें सुनकर एलिसन बुरी तरह डर जाती है और वहाँ से भागने लगती है। तभी ड्रैगन उस पर आग से हमला कर देती है। एलिसन किसी तरह भागकर एक छोटी गुफा में छिप जाती है और आग से बच जाती है, लेकिन वहां पहुंचकर उसकी नजर एक लड़की की लाश पर पड़ती है। ध्यान से देखने पर उसे समझ आता है कि ये वही लड़की है जिसे उसने महल की बालकनी में देखा था। यानी हेनरी ने एलिसन से पहले भी किसी लड़की से शादी की थी और फिर उसे भी इसी गुफा में बलि के लिए छोड़ दिया गया था। कुछ देर बाद ड्रैगन उस गुफा तक भी पहुंच जाती है और फिर से आग उगलकर हमला करने लगती है। एलिसन जान बचाने के लिए वहां से भी भागती है, लेकिन इस दौरान उसका पैर बुरी तरह जल जाता है। दर्द से तड़पने के बावजूद वो हार नहीं मानती। वो अपने कपड़े फाड़कर जले हुए पैर पर बांध लेती है ताकि खून बहना रुक जाए। इसके बाद वो अपने लॉकेट में जलता हुआ कोयला रख लेती है ताकि अंधेरी गुफा में उसे थोड़ा उजाला मिल सके। अब एलिसन धीरे धीरे गुफा के अंदर रास्ता ढूंढने लगती है। तभी उसे एक बहुत पतला रास्ता दिखाई देता है। वो हिम्मत करके उस रास्ते पर आगे बढ़ती है, लेकिन कुछ दूर जाते ही उसका पैर फिसल जाता है और वो एक गहरी खाई में गिर पड़ती है। गिरने की वजह से वो बुरी तरह घायल हो जाती है। फिर भी वो किसी तरह खुद को संभाल कर खड़ी हो जाती है। तभी उसे दूर नीले रंग की हल्की रोशनी दिखाई देती है और साथ ही बाहर जाने जैसा एक रास्ता भी नजर आता है। लेकिन उस रास्ते तक पहुंचने के बीच एक बड़ी खाई थी। बाहर निकलने की उम्मीद में एलिसन पूरी ताकत लगाकर छलांग मारती है, लेकिन उसका हाथ किनारे तक नहीं पहुंच पाता और वो दोबारा नीचे गहरी खाई में गिरने लगती है। जैसे ही वो गहरी खाई में गिरने लगती है, वो जल्दी से चाकू निकालकर पत्थर में घुसा देती है। चाकू चट्टान में अटक जाता है और किसी तरह उसकी जान बच जाती है। फिर वो उसी चाकू का सहारा लेकर धीरे धीरे ऊपर चढ़ जाती है। इतनी चोट लगने के बाद भी एलिसन हार नहीं मान रही थी। खाई के दूसरी तरफ पहुंचने पर उसे कई अजीब कीड़े दिखाई देते हैं जिनके शरीर से नीली रोशनी निकल रही होती है। एलिसन उन चमकते कीड़ों को कपड़े में इकट्ठा करके एक छोटा सा लैंप बना लेती है ताकि अंधेरे में उसे रास्ता दिखाई देता रहे। अब वो फिर से गुफा से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगती है। चलते चलते उसे बर्फ से ढका एक हिस्सा दिखाई देता है जहाँ से पानी नीचे टपक रहा होता है। वो बर्फ के नीचे खड़ी होकर पानी पीने लगती है, लेकिन तभी अचानक बर्फ की दूसरी तरफ ड्रैगन दिखाई देती है। वो अपनी आग से पूरी बर्फ पिघला देती है
और धीरे धीरे नीचे आने लगती है। ये देखकर एलिसन डर जाती है और तुरंत वहां से भागने लगती है। भागते भागते उसे नीचे जाने वाली एक बहुत पतली गुफा दिखाई देती है। वो जल्दी से उसके अंदर घुस जाती है। गुफा इतनी संकरी होती है कि ड्रैगन उसके अंदर नहीं आ सकती थी। कुछ देर बाद वो गुफा के दूसरे हिस्से में पहुंचती है, जहां दीवारों पर कई लड़कियों के नाम लिखे हुए होते हैं। साथ ही वहां एक संदेश भी लिखा था, तुम यहाँ ड्रैगन से सुरक्षित हो। ये देखकर एलिसन समझ जाती है कि उससे पहले भी कई मासूम लड़कियों को यहाँ बलि के लिए भेजा गया था। यानी रानी इसाबेल सालों से यही खेल खेलती आ रही थी और हर बार किसी नई लड़की को मौत के मुंह में धकेल देती थी। अब दर्द और थकान की वजह से एलिसन की आंख लग जाती है। नींद में उसे उन सभी लड़कियों के डरावने सपने आने लगते हैं जिनके नाम दीवार पर लिखे हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो सब उससे मदद मांग रही हों। डरकर एलिसन अचानक जाग जाती है। जागने के बाद वो देखती है कि नीली रोशनी वाले कीड़े उसके जले हुए घाव पर बैठे हुए हैं। पहले तो वो घबरा जाती है और उन्हें हटाने लगती है, लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि उसके पैर का घाव लगभग ठीक हो चुका है। ये देखकर एलिसन हैरान रह जाती है। फिर वो उन्हीं कीड़ों की मदद से अपने हाथ का घाव भी ठीक कर लेती है। इसके बाद वो उन चमकते कीड़ों को दोबारा कपड़े में रख लेती है। I am Joint Pains. I am dangerous. No! It's Paingo oil! Pango oil best for all joint pains, knees, shoulders, back, and other joints. और आसपास ध्यान से देखने लगती है। तभी उसकी नजर दीवार पर बने एक नक्शे पर पड़ती है। लगता था कि ये नक्शा उन लड़कियों में से किसी ने बनाया था जो पहले यहाँ फंस चुकी थी। एलिसन उस नक्शे को ध्यान से पढ़ती है और उसमें बताए रास्ते पर आगे बढ़ने लगती है। कुछ दूर चलने के बाद आखिरकार उसे सूरज की हल्की रोशनी दिखाई देती है। इतने समय बाद बाहर की रोशनी देखकर उसके अंदर उम्मीद जाग जाती है, लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए उसे नुकीले क्रिस्टल वाली खतरनाक दीवार पर चढ़ना पड़ता है। वो हिम्मत करके चढ़ना शुरू करती है, तभी अचानक ड्रैगन नीचे आकर उसे देखने लगती है। इसी दौरान एक क्रिस्टल टूट जाता है और एलिसन नीचे गिरने लगती है, लेकिन वो किसी तरह खुद को संभाल लेती है और दोबारा ऊपर चढ़ जाती है। आखिरकार वो बाहर निकलने वाले रास्ते तक पहुंच जाती है, लेकिन वहां पहुंचकर उसे पता चलता है कि वो पहाड़ की बहुत ऊंचाई पर खड़ी है। नीचे गिरने का मतलब सीधी मौत था। तभी उसकी नजर दूर से आते 4 सैनिकों पर पड़ती है। उन्हें देखकर एलिसन जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगती है, लेकिन ऊंचाई ज्यादा होने की वजह से उसकी आवाज उन तक नहीं पहुंच पाती। उसी समय अचानक ड्रैगन पहाड़ के बाहर निकल आती है और एलिसन पर हमला करने लगती है। एलिसन डरकर पीछे हट जाती है। तब ड्रैगन गुस्से में उसे बताती है कि ओरिया राज्य ने उससे एक समझौता किया था। हर पीढ़ी में 3 राजकुमारियों की बलि दी जाएगी और एलिसन इस पीढ़ी की दूसरी राजकुमारी थी। इतना कहकर ड्रैगन उस पर फिर से आग उगलने लगती है, लेकिन तभी गुफा के अंदर किसी के आने की आवाज सुनाई देती है। कोई एलिसन का नाम लेकर उसे ढूंढ रहा होता है, जिसकी आवाज सुनते ही ड्रैगन तुरंत एलिसन को छोड़कर वापस अपनी गुफा के अंदर चला जाता है। दूसरी तरफ गुफा के अंदर एलिसन के पिता हेक्टर भी पहुंच चुके थे। वो अपने 3 सैनिकों के साथ अपनी बेटी को बचाने आए थे। इधर एलिसन भी धीरे धीरे गुफा के अंदर वापस जाने लगती है। आगे बढ़ते हुए उसकी नजर एक ऐसी जगह पर पड़ती है जहां चारों तरफ बहुत सारा सोना बिखरा हुआ था, लेकिन सबसे डरावनी चीज थी वहां पड़ी ड्रैगन के 3 बच्चों की हड्डियां। ये देखकर एलिसन को अचानक पूरी सच्चाई समझ आ जाती है। सदियों पहले जब ओरिया राज्य का राजा इस गुफा में आया था, तब उसने ड्रैगन के बच्चों को मरवा दिया था। अपने बच्चों की मौत देखकर ड्रैगन गुस्से में पागल हो गई थी और उसने राजा के लगभग सभी सैनिकों को मार डाला। लेकिन जब राजा ने अपनी जान बचाने के लिए उसके सामने घुटने टेक दिए, तब ड्रैगन ने उससे एक सौदा किया। उसने कहा कि राजा के वंश की हर पीढ़ी से 3 राजकुमारियों की बलि उसे दी जाएगी, ताकि वो धीरे धीरे पूरे राजघराने से बदला ले सके। लेकिन असली धोखा यही था। ओरिया राज्य ने कभी अपनी असली राजकुमारियों को ड्रैगन के हवाले नहीं किया। वो गरीब राज्यों की राजकुमारियों से
अपने राजकुमारों की शादी करवाते थे। फिर शादी की रस्म के दौरान उनके हाथ पर राजकुमार का खून लगाकर उन्हें गुफा में फेंक देते थे, क्योंकि ड्रैगन शाही खून की पहचान कर सकती थी। इसलिए वो उन मासूम लड़कियों को असली राजकुमारी समझकर मार डालती थी। यानी सदियों से औरिया राज्य अपने बचाव के लिए गरीब लड़कियों की बलि देता आ रहा था। इसी बीच हेक्टर और उसके सैनिक गुफा में एलिसन को आवाज लगाने लगते हैं, लेकिन तभी अचानक ड्रैगन वहां पहुंच जाती है और देखते ही देखते हेक्टर के 2 सैनिकों को मार डालती है। फिर वो धीरे धीरे हेक्टर के सामने आती है और उससे पूछती है कि वो यहाँ क्यों आया है। इस पर हेक्टर बिना डरे कहता है कि वो अपनी बेटी को वापस ले जाने आया है और उसके बिना यहाँ से नहीं जाएगा। इतना कहकर हेक्टर अपनी तलवार निकालकर ड्रैगन पर हमला कर देता है। दूसरी तरफ एलिसन एक बड़े पत्थर के पीछे छिपी हुई ये सब देख रही होती है। वो समझ चुकी थी कि उसके पिता सच में उसे बचाने आए हैं, लेकिन सामने खड़ी चीज कोई साधारण दुश्मन नहीं बल्कि अपने बच्चों का बदला लेने वाली एक बेहद खतरनाक ड्रैगन थी। तभी ड्रैगन हेक्टर को अपने पंजों में पकड़ लेती है और गुस्से में कहती है कि उसकी बेटी यहीं कहीं छिपी हुई है, क्योंकि उसे उसके खून की बदबू आ रही है। फिर ड्रैगन हेक्टर से कहती है कि वो एलिसन को बाहर आने के लिए बुलाए, लेकिन हेक्टर ऐसा करने से साफ मना कर देता है। उल्टा वो जोर से एलिसन को आवाज लगाकर कहता है कि वो किसी भी हालत में ड्रैगन के सामने न आए। इसके बाद हेक्टर रोते हुए एलिसन से माफी मांगने लगता है, लेकिन ड्रैगन हेक्टर की एक नहीं सुनती और उसे मार देती है। अपने पिता की मौत देखकर एलिसन टूट जाती है और रोने लगती है। तभी ड्रैगन उसकी आवाज सुन लेती है और धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगती है। इसी बीच हेक्टर का बचा हुआ सैनिक डरकर वहां से भागने की कोशिश करता है। ड्रैगन तुरंत एलिसन को छोड़कर उस सैनिक के पीछे चली जाती है। एलिसन इस मौके का फायदा उठाकर जल्दी से अपने पिता के पास पहुंच जाती है। अपने पिता को खोकर एलिसन पूरी तरह टूट जाती है, लेकिन तभी उसकी नजर पास पड़ी रस्सी पर जाती है। वो तुरंत उस रस्सी की मदद से ऊपर चढ़ने लगती है। उधर ड्रैगन उस आखिरी सैनिक को भी मारकर वापस लौट आती है और एलिसन को भागते हुए देख लेती है। गुस्से में वो उसके ऊपर आग बरसाने लगती है, लेकिन एलिसन किसी तरह बचते बचाते गुफा से बाहर निकल आती है। बाहर आते ही वो अपने पिता का घोड़ा लेकर वहाँ से भागने लगती है। तभी ड्रैगन भी गुफा से बाहर निकल आती है। ये देखकर एलिसन जल्दी से घोड़े से उतरकर एक बड़े पत्थर के नीचे छिप जाती है। कुछ देर बाद ड्रैगन वहां पहुंचती है और दौड़ते हुए घोड़े को देखकर उसे ही एलिसन समझ लेती है। वो आग उगलकर घोड़े को जला देती है, लेकिन जब उसे एलिसन कहीं दिखाई नहीं देती तो वो गुस्से में पूरी पहाड़ी को आग से जलाने लगती है। चारों तरफ आग और धुआं फैल जाता है, जबकि एलिसन चुपचाप पत्थर के नीचे छिपी अपनी जान बचाने की कोशिश कर रही होती है। दूसरी तरफ जब रानी इसाबेल पहाड़ को जलते हुए देखती है तो उसे समझ आ जाता है कि एलिसन किसी तरह गुफा से जिंदा बाहर निकल गई है। अब उसे डर था कि ड्रैगन गुस्से में पूरे राज्य को तबाह कर देगी, इसलिए वो ड्रैगन का गुस्सा शांत करने के लिए एलिसन की छोटी बहन फ्लोरिया को बलि देने का फैसला करती है। रानी तुरंत अपने सैनिकों के साथ जहाज की तरफ जाती है, जहां हेलन और फ्लोरिया मौजूद थे। वहां पहुंचकर सैनिक फ्लोरिया को पकड़ लेते हैं। हेलन उसे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन रानी इसाबेल उसे चाकू मार देती है, जिससे वो बुरी तरह घायल हो जाती है। इसके बाद रानी फ्लोरिया को जबरदस्ती अपने साथ लेकर चली जाती है। अगले दिन एलिसन पत्थरों के नीचे से बाहर निकलती है। तभी उसे घायल हालत में हेलन दिखाई देती है। हेलन किसी तरह एलिसन को बताती है कि रानी फ्लोरिया को ड्रैगन के हवाले करने जा रही है। ये सुनते ही एलिसन बिना समय गंवाए अपनी बहन को बचाने के लिए वापस गुफा की तरफ दौड़ पड़ती है। उधर गुफा में रानी इसाबेल फ्लोरिया की हथेली काटकर रस्म पूरी करने वाली होती है, लेकिन इस बार हेनरी खुद उसे रोकने की कोशिश करता है। शायद अब उसे अपनी गलतियों का एहसास होने लगा था, लेकिन
रानी किसी की नहीं सुनती। वो अपनी ही हथेली काटकर अपना खून फ्लोरिया के हाथ में मिला देती है और उसे गुफा के अंदर फेंक देती है। नीचे ड्रैगन फ्लोरिया को पकड़ लेती है, लेकिन उसे मारती नहीं। उसे पूरा यकीन था कि एलिसन अपनी बहन को बचाने जरूर आएगी। कुछ देर बाद एलिसन भी गुफा में पहुंच जाती है। वहां पड़े पुराने हथियारों और टूटे सामान की मदद से वो एक जाल तैयार करती है ताकि ड्रैगन का ध्यान भटका सके। फिर वो उसी जगह पहुंचती है जहां उसके पिता की लाश पड़ी हुई थी। अपने पिता को देखकर उसकी आंखें भर आती हैं, लेकिन वो उनकी तलवार उठा लेती है और ड्रैगन की तरफ बढ़ने लगती है। उधर ड्रैगन अपने मरे हुए बच्चों की हड्डियों को देखते हुए गुस्से में कह रही होती है कि इंसानों ने उसके बच्चों की जिंदगी छीन ली थी और अब वो पूरे राजघराने को खत्म करके अपना बदला लेगी। तभी एलिसन का बनाया हुआ जाल अचानक नीचे गिरता है और तेज आवाज होने लगती है। ड्रैगन उस आवाज की तरफ भागती है। एलिसन इसी मौके का फायदा उठाकर फ्लोरिया के पास पहुंच जाती है और उसे लेकर भागने लगती है, लेकिन तभी ड्रैगन वापस लौट आती है और दोनों बहनों को देख लेती है। तब एलिसन चिल्लाकर ड्रैगन से कहती है कि वो गलत लोगों से बदला ले रही है। वो असली राजकुमारी नहीं है और ना ही उसका परिवार उस शाही वंश का हिस्सा है जिसने उसके बच्चों को मारा था। लेकिन गुस्से में भरी ड्रैगन उसकी कोई बात नहीं सुनती और उस पर आग से हमला कर देती है। खुद को बचाने के लिए एलिसन ड्रैगन के मुंह में तलवार घुसा देती है और फ्लोरिया के साथ नीचे पानी में कूद जाती है। इस दौरान उसका हाथ बुरी तरह जल जाता है, लेकिन फिर भी वो अपनी बहन को बचाकर आगे बढ़ती रहती है। इसके बाद ड्रैगन गुस्से में एलिसन के पास आ जाती है और उसे अपने पंजों में पकड़ लेती है। फिर वो अपने नुकीले नाखून उसके पेट में घुसा देती है, जिससे एलिसन बुरी तरह घायल हो जाती है। दर्द से तड़पने के बावजूद एलिसन हार नहीं मानती। मौका मिलते ही वो अपना चाकू निकालकर सीधे ड्रैगन की आंख में घुसा देती है। इससे ड्रैगन की एक आंख फूट जाती है और वो दर्द और गुस्से से चीखने लगती है। ड्रैगन को रोकने के लिए एलिसन अपने पिता की तलवार उठाती है और पूरी ताकत से उसकी छाती में घोंप देती है। लड़ाई के दौरान एलिसन की नजर एक अजीब पत्थर पर पड़ती है जहां हवा टकराकर वापस लौट रही थी। ये देखकर उसके दिमाग में एक खतरनाक योजना आती है। वो समझ जाती है कि अगर ड्रैगन की आग उसी पर पलट जाए तो शायद उसे हराया जा सकता है। इसलिए एलिसन जानबूझकर उस पत्थर के सामने जाकर खड़ी हो जाती है। जैसे ही ड्रैगन उसे खत्म करने के लिए आग उगलती है, एलिसन आखिरी पल में वहां से हट जाती है। ड्रैगन की आग पत्थर से टकराकर सीधी उसी की तरफ वापस लौट आती है। अपनी ही आग में फंसकर ड्रैगन बुरी तरह जलने लगती है। तभी एलिसन उसे अपनी हथेली का घाव दिखाती है और सच्चाई बताती है। वो कहती है कि यहाँ लाई गई हर लड़की के हाथ पर ऐसा ही कट लगाया जाता था। रानी दूसरी लड़कियों के घाव में शाही खून मिला देती थी ताकि ड्रैगन उन्हें असली राजकुमारी समझ ले। एलिसन आगे कहती है कि वो जानती है कि औरिया राज्य के लोगों ने उसके बच्चों को मारा था, लेकिन बदले में उसने भी कई मासूम लड़कियों की जान ले ली। ये सुनकर पहली बार ड्रैगन शांत हो जाती है। दर्द और पछतावे में वो एलिसन से कहती है कि अब वो उसे मार दे, लेकिन एलिसन ऐसा नहीं करती। वो उन नीले चमकते कीड़ों को ड्रैगन के घावों पर छोड़ देती है। धीरे धीरे ड्रैगन के सारे घाव भरने लगते हैं और वो पूरी तरह ठीक हो जाती है। कुछ समय बाद एलिसन वापस महल पहुंचती है। वहां वो देखकर हैरान रह जाती है कि हेनरी अब तीसरी शादी कर रहा था, यानी वो फिर किसी नई लड़की को बलि देने वाला था। तभी एलिसन तुरंत उस नई राजकुमारी के पास जाती है और उसे अपनी जान बचाकर वहां से भागने के लिए कहती है। साथ ही एलिसन महल में मौजूद सभी लोगों को चेतावनी देती है कि जिसे भी अपनी जान प्यारी है वो तुरंत वहां से भाग जाए। लेकिन रानी इसाबेल गुस्से में उसकी बात का मजाक उड़ाने लगती है। वो कहती है कि सिर्फ उस मॉन्स्टर से बचकर वापस आ जाने का मतलब ये नहीं कि पूरा राजघराना उससे डर जाएगा। रानी अब भी अपने घमंड में अंधी हो चुकी थी और उसे लग रहा था कि हमेशा की तरह इस बार भी सब कुछ उसके कंट्रोल में रहेगा। लेकिन इससे पहले कि एलिसन कुछ समझा पाती, अचानक महल के बाहर जोरदार आवाजें आने लगती हैं। अगले ही पल ड्रैगन वहां पहुंच जाती है। अब उसे पूरी सच्चाई पता चल चुकी थी कि असली धोखेबाज कौन है। इस बार उसका निशाना मासूम लड़कियां नहीं
बल्कि औरिया का शाही परिवार था। ड्रैगन गुस्से में पूरे महल पर आग बरसाने लगती है। देखते ही देखते महल आग की लपटों में घिर जाता है और रानी इसाबेल, हेनरी और बाकी शाही लोग उसी आग में जलकर खत्म हो जाते हैं। कुछ ही देर में पूरा महल राख में बदल जाता है। सदियों से जो राजघराना दूसरों की बेटियों की बलि देकर खुद को बचाता आ रहा था, आखिरकार उसका अंत हो जाता है। Subscribe, please.